ओम गण गणपते नमः। अपने इष्टदेव, गुरुजन, अपने मित्रजन और शुभेच्छुओं को नमन करते हुए वरुण एस्ट्रो सेंटर पे आपका स्वागत है। हम दैनिक पंचांग लेकर आए हैं। इसकी प्रस्तुति हम बराबर करते आए हैं पिछले दिनों से, और आपके सुझाव के अनुसार इसमें कुछ न कुछ बराबर नयापन ला रहे हैं और पंचांग को बेहतर प्रस्तुति करने के लिए हम कृत संकल्प हैं। तो चलिए, पंचांग में क्या क्या आज की प्रस्तुति है यह आपके से परिचय करा दें। तो सबसे पहले पंचांग के पांचों अंग जो होते हैं उनके बारे में पहली प्रस्तुति होगी है। दूसरी प्रस्तुति मुहूर्त, शुभ और अशुभ मुहूर्त से संबंधित है। तीसरी प्रस्तुति हमारी ग्रहों के गोचर की स्थिति है कि आज विभिन्न ग्रह कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, किस नक्षत्र में हैं, उनका सार क्या है, आदि आदि। अगली प्रस्तुति हमारी जो चौथी प्रस्तुति है, ये जन्म नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन होने के संकेत मिल रहे हैं। यह किसी भी व्यक्ति के चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं जन्म कुंडली में, उनके नक्षत्र के अनुसार और उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार यह दिन देखा जाता है। तो जो संकेत मिल रहे हैं, जिसे तारा बल भी बोलते हैं, वह यह प्रस्तुति है। अगली प्रस्तुति हमारी चौघड़िया ज्योतिष पर है। जो पिछले 4 अंग प्रस्तुति को से संबंध रखते हैं या जो इनकी जानकारी है कि आज का दिन कैसा होगा, हमारे लिए कैसा दिन है, उनके लिए भी सूक्ष्म चौघड़िया किसी समय को करने के लिए कौन सा चौघड़िया उपयुक्त होगा, कौन सा काल उपयुक्त होगा, कौन सा अवधि उपयुक्त होगी, ये सारी चीज चौघड़िया ज्योतिष के अंतर्गत है। किंतु चौघड़िया ज्योतिष उसके लिए भी उपयोगी है जिनके पास अपना जन्म विवरण नहीं है, जन्म नक्षत्र नहीं है, तो वे नहीं देख सकते कि मेरा जन्म नक्षत्र कौन सा है, जन्म कुंडली नहीं बना है, तो ऐसी स्थिति में भी चौघड़िया ज्योतिष उपयोगी होता है। तो अगली प्रस्तुति जो नई प्रस्तुति है वह भी लेकर के आपके सुझाव के अनुसार आए हैं कि अंक शास्त्र क्या संकेत कर रहे हैं आज के दिन के बारे में। यह आपके मूलांक से संबंधित है, जो कि जन्म तारीख के अंकों को जोड़कर एकल अंक बनाकर 1 से 9 तक ताकि आए, उसके अनुसार कैसे दिन रहने के संकेत हैं। तो ये हमारी प्रस्तुति है। मेरा प्रयास है कि सही डेटा के साथ आपके पास यह प्रस्तुत रहे और बराबर प्रयास रह रहा है कि इसमें कुछ नयापन रहे और आपका सुझाव इसमें बहुत कारगर होता है, बहुत काम कर रहा है। हम आपके सुझाव बराबर मिल रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आप हमारे वीडियो को सुन रहे हैं, यह भी हमारे लिए गर्व की बात है और इसलिए आपसे मेरा मनोबल बढ़ रहा है और इसके कारण हम कुछ नया छोटा छोटा वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके लिए और उपयोगी हो सकता है। तो अंत में मैं यही कहता हूँ कि आपका मेरा वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। ये आपके मित्रजन, परिजन और शुभेच्छु इनका लाभ से वो भी लाभान्वित हो सके इस प्रस्तुति से, इसके लिए उन्हें शेयर भी करें YouTube के लिंक को, और हमारे YouTube को लाइक करना न भूलें, जिससे कि हम थोड़ा मनोबल बढ़े, हमको शक्ति मिले और हम इसमें और प्रस्तुति कर सकें, नया वीडियो ला सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम देर न करते हुए अपने प्रस्तुति पर चलते हैं। अंत में भी यह बता देना चाहते हैं कि डेटा जो भी है
वह दृक पंचांग से लिया गया है स्थानीय पटना के समय के अनुसार। जन्म कुंडली सुबह 5 बजे का होता है और छवि जो है जहां भी है वह हमारे गूगल से लिया गया है। तो चलते हैं हम अपनी प्रस्तुति की। दैनिक पंचांग की पहली प्रस्तुति। सूर्योदय 6:27 पर, सूर्यास्त 5:41 तक। दिशा सूर्य उत्तर। पंचांग के पांचों अंक दिनवार और बुधवार हैं। तिथि रात्रि 7:22 तक पूर्णिमा, उसके बाद प्रतिपदा। नक्षत्र रात्रि के 7:35 तक अश्लेषा, उसके बाद माघा। योग प्रातः 8:07 तक सौभाग्य, उसके बाद शोभन। और करण प्रातः 7:05 तक विष्टि, उसके बाद भद्रा, विष्टि भद्रा, उसके बाद भव। ये रहे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त देखते हैं। उसमें शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त नहीं है। अमृतकाल संध्या 5:55 से 7:35 तक। सर्वात सिद्धि योग 6:34 से 6:27 तक सुबह तक। संध्या 6:34 से प्रातः 6:27 तक सर्वात सिद्धि योग है। वहीं रवि योग, त्रिपुष्कर योग आदि नहीं है। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:56 से 2:41 तक। गोधूली बेला संध्या 5:39 से 6:04 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:38 से 0:29 तक। यदि अशुभ मुहूर्त को देखते हैं तो राहु काल 12:04 दिन से 1:28 तक। गुलिक काल 10:40 से 12:04 तक। यमगंड प्रातः 7:56 से 9:35 तक। वर्ज्य मुहूर्त 7:56 से प्रातः 9:35 तक। भद्रा 6:27 से 7:05 सुबह तक, कल सुबह तक। गणमूल प्रातः 6:27 से लेकर कल सूर्योदय तक। पंचक नहीं है। ये रहे महत्वपूर्ण मुहूर्त। ग्रहों की स्थिति को देखें तो सूर्यदेव तथा चंद्रदेव दोनों राशि परिवर्तन के लिए उत्सुक हैं। उनका राशि परिवर्तन क्रमशः 7:35 पर रात्रि में चंद्रमा कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे। वहीं दिन में रात्रि के 10:04 में सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा। वे मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे। इस प्रकार यदि हम देखें तो सूर्यदेव फिर बाल्यावस्था में आ जाएंगे संध्या से, रात्रि से। और चंद्रदेव भी। मंगलदेव 23 अंश पर हैं, बुधदेव भी 10 अंश पर हैं कुंभ राशि में ही। बृहस्पति 17 अंश पर हैं, शुक्रदेव 10 अंश पर हैं, शनिदेव 24 अंश पर हैं, राहुदेव 5 अंश पर हैं। इस प्रकार यदि देखें तो कुंभ राशि में 3 ग्रहों का जमावड़ा हो रहा है। सूर्यदेव हैं, शनिदेव वहीं पर हैं और बुधदेव का। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो शनिदेव के राशि में सबसे ज़्यादा ग्रह 3 हैं, बुधदेव के राशि में 2 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह हैं। मित्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है, शत्रु की राशि में 3 ग्रह हैं, सम राशि में 4 ग्रह हैं, स्वराशि में 2 ग्रह हैं अभी फिलहाल। उसके बाद रात्रि में ये परिवर्तन होगा। वहीं नक्षत्र के अनुसार देखें तो मित्र नक्षत्र में 6 ग्रह हैं, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह है, सम नक्षत्र में 2 ग्रह है, स्व नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। राशि परिवर्तन बृहस्पति और शुक्र का है आपस में। और नक्षत्र के अनुसार सबसे ज़्यादा ग्रह शनि देव, बृहस्पति और मंगल देव के नक्षत्र में क्रमशः 2-2 ग्रह हैं। कुत, केतु, शुक्र, राहु स्वतंत्र ग्रह हैं क्योंकि उनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है। तो ये रहे पंचांग, मुहूर्त और ग्रहों की आकाशीय स्थिति। अब हम अगली प्रस्तुति हमारी नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। तो चलते हैं नक्षत्र के अनुसार अपनी अगली प्रस्तुति में नक्षत्र के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। दैनिक पंचांग की दूसरी प्रस्तुति। नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन रहने की संभावना है। यह जन्म पत्रिका के चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नक्षत्र स्वामी के अनुसार देखते हैं। कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह। इस प्रकार प्रत्येक 3 नक्षत्रों का स्वामित्व एक एक ग्रह को दिया गया है। इस प्रकार 9 नक्षत्रों के समूह को क्रमवार 1 से 9 तक पहला समूह, उसके बाद दूसरा समूह 10 से 18 तक और तीसरा समूह 19 से 27 तक होते हैं।
तो ये इस समूह में सभी नक्षत्रों को क्रम संख्या में रखा गया और उनके स्वामी को भी। पहला नक्षत्र जो होता है वो जन्म का होता है, और वहाँ से अगर गिनते हैं तो पहला नक्षत्र समूह जन्म का, जो सामान्य परिस्थिति मिश्रित फल देता है। उसके बाद दूसरा, चौथा, छठा, आठवां तथा नवां ये सुफलदायी होते हैं। वहीं तीसरा जन्म नक्षत्र से पाँचवां, सातवां ये पीड़ादायक होते हैं, ये समस्या देते हैं, बाधक भी होते हैं। तो ये रहे नक्षत्रों का के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब यदि देखें तो कल 7:35 तक अश्लेषा नक्षत्र है, उसके बाद मघा नक्षत्र होगा। तो अश्लेषा नक्षत्र के अनुसार कैसे दिन रहने के अनुमान हैं। उदाहरण स्वरूप यदि जिनका जन्म शनि, बृहस्पति, सूर्य, मंगल तथा केतु के नक्षत्र में हुआ हो, उनके लिए दिन शुभता के संकेत हैं। वहीं ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म नक्षत्र स्वामी राहु, चंद्र, शुक्र बनते हों, उनके लिए थोड़ा सावधानी रहने की आवश्यकता है। संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं। और बुध जिनके नक्षत्र स्वामी बनते हैं, उनके लिए दिन सामान्य रहने की संभावना है। यदि हम 7:35 के बाद देखें, जब मघा नक्षत्र होगा, तो बुध, शनि, चंद्र, राहु, शुक्र जिनके नक्षत्र स्वामी बनते हैं, उनके लिए दिन ठीक है। वहीं बृहस्पति, मंगल, सूर्य जिनके नक्षत्र स्वामी होते हैं, उनके लिए थोड़ा सावधानी रहने की जरूरत है। और केतु जिनके नक्षत्र स्वामी होते हैं, उनके दिन सामान्य रहने की संभावना है। तो ये रहे नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा। हमारी अगली प्रस्तुति चौघड़िया ज्योतिष, जो दो भागों में है। पहला चौघड़िया ज्योतिष के बारे में, मुहूर्त के बारे में थोड़ी सी समीक्षा, परिचय, और उसके बाद चौघड़िया जो मुहूर्त के बारे में सारणी के अनुसार आपको उसकी व्याख्या। हमारी अगली प्रस्तुति चौघड़िया मुहूर्त पर है। चौघड़िया ज्योतिष जिसे कहा जाता है, ये एक प्रकार का मुहूर्त है जो कि दिन और रात्रि में शुभ और अशुभ समय दिखाता है। चौघड़िया को विभिन्न भागों में बांटा गया है। उद्वेग, चर, लाभ, अमृत, काल, शुभ और रोग, ये 7 चौघड़िया हुआ करते हैं। किंतु हर दिन में आप देखेंगे कि 8 चौघड़िया होता है, क्योंकि जो दिन होता है, जो दिन, उदाहरण के लिए कल शनिवार है, तो कल शुक्रवार है, तो शुक्रवार का चौघड़िया चर चौघड़िया से आरंभ होगा दिन, और चर चौघड़िया से ही समाप्त होगा। चौघड़िया का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हर कार्य करने के लिए अलग अलग ग्रह से संबंध होता है, और हर दिन के स्वामी, 7 दिन के स्वामी 7 ग्रह हैं, और हर चौघड़िया उन ग्रहों से संबंध रखते हैं, उन दिन से। स्वाभाविक है कि दिन से जब होगा तो दिन के स्वामी से भी होगा। जैसे सूर्य देव रविवार के हैं, उद्वेग चौघड़िया इनके अधीन है। आमतौर पर यह अशुभ है, लेकिन सरकारी कार्य, चूंकि सूर्य देव सरकार है, ग्रहों के राजा हैं, इसलिए सरकारी कार्य के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित होता है। चर चौघड़िया शुक्रदेव के अधीन, और यह शुभ है, किंतु नाम चर है, इसलिए यात्रा के लिए यह सबसे ज्यादा उपयुक्त है। वहीं बुध देव लाभ चौघड़िया हैं। बुध देव ज्ञान के कारक हैं, बुध देव व्यापार के कारक हैं, इसलिए शुभ और लाभदायक है। इसलिए शिक्षा या किसी विद्या को सीखने के कार्य आरंभ किया जाता है तो यह फलदायी होता है। अमृत चौघड़िया चंद्रदेव के अधीन है, यह सोमवार दिन से संबंध रखते हैं, और जैसा अमृत नाम है, यह सभी काम करने के लिए अच्छा माना जाता है। यह अति शुभकारी और लाभकारी ग्रह भी चंद्रदेव हैं। काल चौघड़िया के स्वामी शनिदेव बनते हैं। शनिदेव को पाप ग्रह के लिए चिन्हित किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य इस चौघड़िया में नहीं करना चाहिए, किंतु शनिदेव कहते हैं कि कर्म करना चाहिए।
डेली दैनिक कार्य के से संबंध उनका है, रोजगार से संबंध शनिदेव का ही है, इसलिए धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह बहुत लाभदायक है। शुभ चौघड़िया बृहस्पति देव से संबंध और बृहस्पति दिन से। बृहस्पति देव जीव कारक ग्रह हैं, इसलिए अत्यंत ही शुभ कारक और ये लाभकारी ग्रह भी हैं। इस चौघड़िया का उपयोग विशेष रूप से विवाह समारोह आयोजित करने के लिए उपयुक्त होता है। रोग चौघड़िया मंगल देव जिसके स्वामी बनते हैं, मंगल दिन से संबंध रखता है, ये क्रूर और अनिष्टकारिक है। कोई शुभ कार्य इस चौघड़िया में नहीं करना चाहिए आमतौर पर, किंतु मंगल शत्रुहंता भी हैं, इसलिए युद्ध में शत्रु को हराने के लिए यह बहुत ही उपयोगी होता है। तो यह रहा चौघड़िया का एक संक्षिप्त परिचय। अब आगे देखते हैं कि आज कौन सा चौघड़िया किस समय पर है। धन्यवाद। चौघड़िया ज्योतिष के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। हमने पहली चौघड़िया ज्योतिष के पहले भाग में संक्षिप्त विवरण किया है, जिसमें बताया है कि चौघड़िया ज्योतिष है क्या, किस चीज़ इसकी उपयोगिता क्या है, विभिन्न कार्यों के लिए के संपादन के लिए विभिन्न ग्रहों से संबंध उनका है, और विभिन्न ग्रहों का संबंध वार से है, क्योंकि विभिन्न वार के साप्ताहिक वार के स्वामी अलग अलग ग्रह हैं, और विभिन्न साप्ताहिक दिनों के लिए अलग अलग चौघड़िया है। तो 7 चौघड़िया दिन होते हैं साप्ताहिक दिन, परंतु 8 चौघड़िया हुआ करते हैं, दिन और रात्रि दोनों मिलाकर 1600 चौघड़िया। तो 7 चौघड़िया क्रमशः लगातार होते हैं, और जो सुबह में या संध्या रात्रि आरंभ में सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के बाद जो भी चौघड़िया रहते हैं, वही चौघड़िया पुनः संध्या के समय, सूर्यास्त के समय और अगली सूर्योदय के समय वही चौघड़िया रहते हैं। तो चूँकि आज बुधवार है और बुधवार गणेश जी का है, विद्या से संबंध है, इसलिए लाभ चौघड़िया विद्या अर्जन से संबंधित चौघड़िया हुआ करता है। यदि हम देखें तो चौघड़िया ज्योतिष में आज का चौघड़िया देखने में यह स्पष्ट लगता है कि लाभ चौघड़िया से शुरू है, फिर अमृत है, शुभ चौघड़िया है, रोग चौघड़िया, उद्वेग चौघड़िया, चर चौघड़िया, उसके बाद पुनः फिर लाभ चौघड़िया से दिन की समाप्ति होती है। रात्रि का आरंभ उद्वेग चौघड़िया से होता है, फिर शुभ चौघड़िया, अमृत चौघड़िया, चर चौघड़िया, रोग चौघड़िया, काल चौघड़िया, लाभ चौघड़िया, और पुनः फिर उद्वेग चौघड़िया से रात्रि समाप्त होती है। इस प्रकार हम चौघड़िया के काल को देखते हैं कि हर समय जो भी चौघड़िया हमारे लिए उपयुक्त होता है वही चौघड़िया को हम विभिन्न कार्यों के लिए लगाते हैं। पूजा, अगर किसी व्यक्ति का ऐसा भी है कि जन्म कुंडली नहीं है, नक्षत्र नहीं मालूम है, तो भी वह चौघड़िया का उपयोग कर लाभदायक हो सकता है, शुभ फलदायी, उसको शुभ फलदायक हो सकता है। अब रही बात, कुछ ऐसे चौघड़िया हैं जहाँ पर सावधान रहना है। जैसे जो चौघड़िया अगर अशुभता से पूर्ण है, अधिव्याप्त है, तो उस चौघड़िया को उपयोग में नहीं लाना चाहिए। जैसे आज का ही चौघड़िया देखें तो काल चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है, रोग चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है, और लाभ चौघड़िया रात्रि का काल रात्रि से ग्रसित है। इन चौघड़िया का उपयोग शुभ कार्यों के लिए नहीं करना चाहिए। और यदि आपका नक्षत्र के अनुसार या कोई ये सावधान है, जैसे काल चौघड़िया में गाड़ी वगैरह चलाने में सावधान रहनी चाहिए, रोग चौघड़िया में अपने रोग का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हो, दुर्घटना नहीं हो, इसका ख्याल रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस चौघड़िया ज्योतिष की समाप्ति करते हैं और आपको ले चलते हैं अपनी अगली प्रस्तुति, अंतिम प्रस्तुति में, जो कि है अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। तो चलते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है अपनी अगली और अंतिम प्रस्तुति में। दैनिक पंचांग 12 फरवरी की अंतिम प्रस्तुति। अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में अंकों की अहम भूमिका होती है, और आजकल के दिनों में हमारा जैसे अंक ज्योतिष में तो नाम तो जन्मतिथि और जन्मदिन तो है ही हैं, जन्म वर्ष। आजकल मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी है,
इसलिए चूँकि हर अंक ऊर्जा का द्योतक है, हमें ऊर्जा देती है। अंक हमारे साथ बार बार आते हैं और कि आप देखेंगे कि आपके साथ, हमारे साथ कुछ अंक ऐसे हैं जो बार बार आकर टकराते हैं। तो अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है, यह मूलांक और भाग्यांक से निकालते हैं। आज यदि 12 फरवरी 2025 से इसका योग किया जाए तो 12 2 14 और 9 23 होता है, 23 में वो एकल अंक बनाया जाता है तो 5 होता है। और मूलांक जन्मतिथि के योग को करके करते हैं और सभी 1 से 9 तक जो अंक हैं उनके अलग अलग स्वामी हुआ करते हैं। और चूँकि 5 है, ये बीच का अंक है 1 से 9 के बीच में, इसलिए कहता है यह एक तरह का बैलेंस करता है सभी अंकों को, और इसलिए इस अंक का संबंध सभी ये अंकों से अच्छा है। फिर भी चलते हैं, देखते हैं आज का जिनका जन्म 1-10-19-28 को जन्म हुआ है, उनका 1 मूलांक होता है, उनके लिए दिन उत्तम है। स्टार 4 मिल रहे हैं, सफलता 90 से 100% है। 2-11-20-29 जिनका जन्म होता है, जिनके चंद्रदेव स्वामी होते हैं, मूलांक 2 होता है, उनके लिए भी दिन उत्तम है। 3 स्टार मिल रहे हैं, सफलता का रेट 60% होने की संभावना है। बृहस्पति स्वामी बनते हैं, 3 मूलांक वालों का जन्म तिथि 3-12-21-30 होता है, उनके लिए भी दिन उत्तम है। 3.5 स्टार रेटिंग मिलते हैं और 70 से 80% सफलता का रेट की संभावना है। वहीं राहुदेव स्वामी बनते हैं 4 मूलांक वालों का, 4-13-22-21-31 जन्म तिथि होता है, उनके लिए दिन बहुत अच्छा है, एक्सेलेंट होने के चांस हैं। और 3 स्टार मिलते हैं, 90% सफलता का रेट है। बुधदेव जिनके स्वामी हैं खुद 5 अंक वाले, 5-14-23 तारीख को जन्मे, उनके लिए दिन उत्तम है, 3.5 रेटिंग में मिलता है और स्टार मिलते हैं और 100% इनका सक्सेस रेट है। वहीं 6 मूलांक वाले जन्मतिथि आपका 6-15-24 होता है, शुक्रदेव आपके स्वामी हैं, उत्तम दिन जाने की संभावना है और 3 रेटिंग मिलते हैं। शेयर ट्रेडिंग के लिए 5 रेटिंग है, स्टार मिल रहे हैं, 90 से 100% इनके सक्सेस रेट है। 7 अंक मूलांक वाले आपके स्वामी केतु, 7-16-25 को आपका जन्म है, दिन उत्तम रहने की संभावना है, 3 स्टार मिल रहे हैं, 70% आपका सक्सेस रेट होने की संभावना है। शनि स्वामी बनते हैं 8 वालों का, 8-17-26 जिनका जन्म है, उनके लिए बहुत अच्छा दिन है, 3 स्टार रेटिंग है, 90% सक्सेस रेट है। और मंगल देव जिनके स्वामी बनते हैं, यानी 9 मूलांक वाले, 9-18-27 दिन का जन्म है, उनका दिन सामान्य रहने की संभावना है। 3 स्टार आपके मिल तो जरूर रहे, लेकिन सक्सेस रेट 40% है। तो ये रही हमारी संपूर्ण प्रस्तुति। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको के लिए यह उपयोगी साबित होगा। और यदि इसमें आपके कुछ सुझाव हैं तो आप सदा आमंत्रित हैं। और अंत में, आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा शेयर भी करें अपने मित्रों, शुभचिंतकों आदि से, परिजन से, ताकि उन्हें भी ये लाभ हो सके इस प्रस्तुति का। और अंत में लाइक बटन जरूर करें पोस्ट को, ताकि हमें प्रोत्साहन हो। और आपका सुझाव हमें निरंतर चाहिए, ताकि हम इसमें कुछ और विकास ला सकें, इस प्रस्तुति में को थोड़ा सा और भी उपयोगी बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम यहीं पर समाप्ति लेते हैं। हमारी अगली प्रस्तुति तक आपसे नमस्कार करते हुए, गणपति को याद करते हुए जय श्री राम बोलकर समाप्ति करते हैं।